हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो अपकमिंग 3 आईपीओज है, जिसमें नाम है दोस्तों एक हैप्पी फोर्जिंग, सेकंड मुफ्ती या फिर क्रेडो ब्रांड्स और थर्ड है आरबीजेड ज्वेलर्स। ये तीनों आईपीओ दोस्तों 19 दिसंबर से ओपन होने वाले हैं। तो इन तीनों में से कौन सा आईपीओ हम चुने जो ज़्यादा बेहतर है, हम ये समझेंगे। बिकॉज आप सबको पता ही है इतने सारे आईपीओ आते हैं और काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि सर फंड्स की प्रॉब्लम। तो कौन सा आईपी चुने उनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डेफिनेटली देखिए, जो वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले वो आईपीओ का साइज हो, कंपनी के फंडामेंटल्स हो, इन सबको थोड़ा थोड़ा मैच करके हम बात करेंगे। तो वीडियो को उस तरह की देखिएगा। बाकी ये कोई भी देखिए वीडियो रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप जरूर सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना कृपया करके ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ से। सो हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है 19 से 21 दिसंबर के। में आपको ये तो बताइए 808 से 850 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है। 17 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, पर आपको मैं बता देता हूँ कितने का इस आईपीओ का साइज है। वो है 1009 करोड़। कितने का दोस्तों ये इशू है? 1009 करोड़ रुपीज़ का। यानी आईपीओ का साइज हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि बढ़िया है। इसमें जो रिटेल पोर्शन है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप रिटेल में लगा रहे हैं, जो रिटेल पोर्शन है दोस्तों इसमें 35% यानी ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास का जो पोर्शन है वो दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। इसका मतलब ये बात तो साफ है दोस्तों, जो भी दोनों आईपीओज है बाकी के मुफ्ती ब्रांड्स और आरबीजेड ज्वेलर्स, वो इससे छोटा आईपीओ है। इसका मतलब सबसे बड़ा इशू कौन सा है दोस्तों? यही है 350 करोड़। मतलब जो साइज रखा गया है रिटेलर्स के लिए वो 350 करोड़ किसी भी आईपीओ में नहीं है। एक आईपीओ तो 100 करोड़ का, ये जो है आरबीजेड ज्वेलर्स का। तो सबसे बड़ी बात तो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट आने के चांसेस किस में होने वाले? हैप्पी फोर्जिंग्स। सबसे ज़्यादा दोस्तों मुनाफे होने के चांसेस कहाँ पे? वो भी दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग्स ही है। बिल्कुल। तो ये जो इशू है हैप्पी फोर्जिंग से, डेफिनेटली आपको भी हैप्पी करेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस एज वेल एज जो चांसेस है लिस्टिंग गेन के, वो दोनों हायर है। क्यों? बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छे बिजनेस में है, कंपनी की ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिल रही है, और दूसरी बात यहाँ पर कंपनी के आईपीओ का साइज भी बढ़ा है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो दोस्तों पक्ष में जाती है। तो हैप्पी फोर्जिंग्स अभी तो हम कह सकते हैं कि हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाला है कि सबसे पहले अगर आप किसी आईपीओ में लगाना की सोच रहे हैं तो वो दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग्स होगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। देखिए कल भी हमने बात की थी, जैसे मोतीसन ज्वेलर्स था, सबसे ज़्यादा लिस्टिंग है उसमें होने वाला है, तब भी मैंने उसको नंबर 1 पे नहीं रखा। क्यों? बिकॉज उस आईपीओ का साइज़ छोटा है। लेकिन इस आईपीओ का दोस्तों साइज़ बड़ा है, लिस्टिंग इन भी अच्छे होने वाले, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहला अगर आपको अपनी लिस्ट में या फिर अपने दोस्तों प्रेफरेंस में किसी आईपीओ को रखना है तो 19 दिसंबर के लिए सबसे पहला आईपीओ हैप्पी फोर्जिंग्स होने वाला है। दोस्तों सेकंड आईपीओ है मुफ्ती मेंस वियर। अब दोस्तों इसका इकोनॉमिक क्रेडो ब्रांड्स, ठीक है? तो आप कंफ्यूज ना होइए, दोनों सेम ही कंपनी है, मुफ्ती मेंस वियर या फिर क्रेडो ब्रांड्स, ठीक है? सो मुफ्ती मेंस वियर दोस्तों आईपीओ ओपन होने वाला है 19 से 21 दिसंबर के बीच में। 266 से 280 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 53 शेयर आपको मिलेंगे इन अ सिंगल लॉट। 549.78 करोड़ का आईपीओ का साइज है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसके अंदर दोस्तों जो रिटेल पोर्शन रखा गया है वो भी 35% है। यानी इसके अंदर दोस्तों जो रिटेल का पोर्शन होने वाला है वो 192.15 करोड़ का होने वाला है। देखिए मुफ्ती मेंसवेयर के नंबर्स काफ़ी ब्रिलियंट है, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात दोस्तों, जो कंपनी का मुनाफा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफे के साथ साथ इंपॉर्टेंट होते हैं देखिए कंपनी के मार्जिन्स, और इन्होंने अपने मार्जिन्स में काफ़ी एक्सपांशन किया है, जो भी दोस्तों एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिखता है। ज़रूर देखिए आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता नहीं कि कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी मुनाफा अच्छा रिपोर्ट कर रही है। जिस वैल्यूएशन पे दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, इसके पीयर्स से अगर आप कंपेयर करने चालू करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी आपको इनके पीयर्स से ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। बट ज़रूर दिक्कत क्या है, इस आईपीओ का साइज़ 192.15 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ है, जो मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली ज़रूर छोटा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको अपना सेकंड प्रेफरेंस में रखना हो किसी आईपीओ को, तो वो ज़रूर दोस्तों यही होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं मान के चलता हूँ सबसे पहली बात तो एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो रीजनेबल लिस्टिंग गेन होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी मुझे बहुत बड़ा लगती है, पोर्टफोलियो में रखने लायक लगती है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों पॉइंट्स को टिक करता है ये आईपीओ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको कोई सेकंड प्रेफरेंस में रखना हो तो सेकंड दोस्तों मुफ्ती मेंसवियर हो सकता है, जो आई थिंक बढ़िया कर सकता है। जैसे मैंने कहा लिस्टिंग गेन तो देखा ही जाएगा, रीजनेबल लिस्टिंग गेन देखा जाएगा ये, लेकिन ज़रूर दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर भी कंपनी बुरी नज़र नहीं आती है, और मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया करेगी। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया, ये जो भी हम बात कर रहे हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तीसरा दोस्तों जो आईपीओ है वो है आरबीजेड ज्वेलर्स का। ये भी 19 से ओपन होगा। 95 से 100 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 150 शेयर्स का इस आईपीओ ने दोस्तों मतलब एक लॉट में आपको इतने शेयर्स मिलेंगे। बाकी आईपीओ जो है वो मात्र 100 करोड़ का है, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन है दोस्तों। ये गलत रखा रखा गया बिकॉज यहाँ पे 35% रिजर्वेशन है एचएनआईज के लिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है दोस्तों, सॉरी 30% रिजर्वेशन है एचएनआईज के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए। नहीं, रिटेलर्स के लिए 35 करोड़ रुपए का दोस्तों साइज रखा गया है। अब दोस्तों देखिए, इशू का साइज देख के आपको पता चलता है कि इशू का साइज कितना छोटा है। ग्रे मार्केट में देखा है तो अभी तक कोई एक्टिविटी देखने को मिल नहीं रही है, बट अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की वैल्यूएशन की तो मुझे कोई इतनी एक्सपेंसिव नजर नहीं आई। लिस्टिंग गेन तो मुझे लगता है कि यह आईपीओ भी देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए इसके अंदर कैच क्या है, सिंपली दोस्तों इस आईपीओ का साइज सिर्फ 35 करोड़ का रिटेल पोर्शन है। एंड ये दोस्तों इशू बहुत आसानी से भर जाएगा, चुटकी से भर जाएगा। मतलब इस आईपीओ के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट आना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इशू ठीक ठाक भर सकता है। लेकिन हाँ ज़रूर सब्सक्रिप्शन में इसका नहीं सोच पा रहा हूँ कि कितना सब्सक्रिप्शन आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रिटेल के अंदर एटलीस्ट मान के चलिए ये जो है 30-40 गुना तो सब्सक्राइब हो जाएगा रिटेल पोर्शन। बाकी तो जो दो आईपीओ है वो 30-40 गुना सब्सक्राइब नहीं होंगे रिटेल। इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशंस है। हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट अभी मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ है। बट स्टिल ये दोस्तों आईपीओ जो है वो इतना सब्सक्राइब होगा तो फिर ये साफ बात है कि इसके अंदर अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो काफ़ी कम है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोस्तों इस आईपीओ को फिर आप रहने दीजिए, मत लगाइए। क्यों? अगर आपके पास फंड्स की कमी है। देखिए, अगर आपके पास फंड्स है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी कंपनी आई है वो कम से कम थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन देकर जा सकती है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकता है। अगेन मे भी गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए खुद भी एक बार कंपनी को पूरा तरीके से पढ़िएगा। लेकिन अगर आपके पास फंड्स का शॉर्टेज है, जो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे आईपीओ आएंगे, ऑलमोस्ट 11 आईपीओ है, राइट। अब एक आईपीओ में जैसे डॉम्स और इंडिया शेल्टर का पैसा मोस्ट लाइकली आ जाएगा आपके पास दूसरा आईपीओ में लगाने के लिए। आइनॉक्स का पैसा उसके बाद आ जाएगा, ये भी हम मान के चल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बहुत सारे आईपीओ है, तो इसलिए फंड्स को मैनेज करना आपको बहुत समझदारी से करना है। इसलिए मैंने कल भी मोतीसन ज्वेलर्स को सेकंड पे रखा और आरबीजेड ज्वेलर्स को मैं इधर थर्ड पे रखूंगा। रीज़न सिंपल है कि दोस्तों आईपीओ का साइज़ छोटा है तो अलॉटमेंट आने के चांसेस कम है। तो फिर हम इस आईपीओ में पैसा ना लगा के दूसरे में लगाएंगे, ताकि बढ़िया तरीके से हमको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सोचना है। इसलिए जो तो अब मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट पिक है दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग्स। हैप्पी फोर्जिंग्स में आपको ज़रूर लगाना है, बिल्कुल ये ध्यान में रखिए। हैप्पी फोर्जिंग्स जो आईपीओ है इसके अंदर आपको लगाना है, ठीक है, पहला। सेकंड दोस्तों होने वाला है हमारे लिए मुफ्ती, और थर्ड दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए आरबीजेड ज्वेलर्स। अगर आपके पास पैसे हैं तो तीनों में लगा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब ज़रूर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि कितनी कितनी ग्रे मार्केट है। तो जीएमपी की भी एक बार बात कर लेते हैं कि कितनी इन तीनों आईपीओ की ग्रे मार्केट चल रही है। तो हैप्पी फोर्जिंग्स की करंट ग्रे मार्केट है 48.24% के आसपास। 48.24% के आसपास का लिस्टिंग एस्टीमेट बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा ये। इसके बाद दोस्तों है मुफ्ती जीन्स। मुफ्ती जीन्स की जो ऑलमोस्ट ग्रे मार्केट चल रही है वो है 42.86% की। मैं मुफ्ती जीन्स को फर्स्ट रखता अगर दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ बड़ा होता, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए इसको सेकंड रखना पड़ा। फिर दोस्तों जो थर्ड आईपीओ आता है वो है दोस्तों आरबीजेड ज्वेलर्स का, और यहाँ पर जो ग्रे मार्केट है वो कुछ भी नहीं चल रही है। बट मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि देखिए छोटा आईपीओ होता है ना, तो छोटा आईपीओ में बहुत भर क्या होता है दोस्तों, आईपीओ को लिस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है और कभी कभार बहुत ख़राब हो जाती है। ये जस्ट ऑपरेटर्स के हाथ में अगर लग जाता है शेयर, तो फिर उसके साथ ये खेल करते रहते हैं। तो वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे आईपीओज मेन ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए भी देखिए मेरा प्रेफरेंस वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट आने के चांसेस रहते भी नहीं है, बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों फिर सिंपल सी बात है, अगर आपको लक आजमाना है तो लगा दीजिए। बाकी बेटर यही रहता है कि उन आईपीओस में लगाइए जहाँ पे चांसेस बढ़िया और जहाँ पर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आपको भी बताइएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस कौन कौन से होने वाले, आपकी कौन सी प्रायोरिटी होने वाली, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।